बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इम्तियाज़ मलिक। आज की मेरी ये वीडियो उन ट्यूटर्स के लिए है जिन्होंने ऑनलाइन ग्रेडिंग करनी है, और मैंने आपको ये मालूमात देनी है कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने असाइनमेंट्स अपलोड नहीं की हैं और टाइम ख़त्म हो गया है, या वो स्टूडेंट्स जिन्होंने गलत असाइनमेंट्स अपलोड की हैं, उनकी असाइनमेंट्स आपने वहाँ से किस तरह रिमूव करनी है। और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने असाइनमेंट्स अभी तक अपलोड नहीं की हैं और उनकी टाइम ख़त्म हो गया है, उनके पास अपलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो आपने क्या करना है, आपने उनको किस तरह एक्सटेंशन देनी है, या आपने उनको उनके असाइनमेंट्स किस तरह अपलोड करवानी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जिन जिन स्टूडेंट्स ने आपके पास असाइनमेंट्स अपलोड नहीं करवाई हैं, LMS पोर्टल से आप उनके नंबर लें और उनसे रब्ता करें। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके कोई फौतगी हो जाती है, या अभी जैसे मैंने एक दो स्टूडेंट से रब्ता किया है, उन्होंने मुझे बताया जी कि हमारे वालिद साहब की डेथ हो गई थी, तो हम ये सब कुछ भूल गए थे कि हमने असाइनमेंट्स अपलोड करनी है या नहीं। तो आप अगर हमें एक्सटेंशन दें तो हम असाइनमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। तो फिर मैंने उनको एक्सटेंशन दी है और उन्होंने असाइनमेंट्स अपलोड की हैं। इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट कर दूं कि आप तमाम स्टूडेंट से रब्ता करें, उनके मसाइल को समझें, और अगर उन्हें असाइनमेंट्स अपलोड नहीं किए हैं तो उनको एक्सटेंशन दें, या उनकी असाइनमेंट्स अपलोड ना करने की वजूहत जानें उनसे और उनकी हेल्प करें। अगर किसी ने गलत असाइनमेंट अपलोड की है तो उनको असाइनमेंट्स वहाँ से रिमूव करें, रिमूव करके उनसे रब्ता करें और उनको दुरुस्त असाइनमेंट्स अपलोड करने का तरीका बताएँ। ये दोनों तरीके मैंने आपको बताने हैं कि अगर एक स्टूडेंट ने असाइनमेंट्स गलत अपलोड की हुई हैं तो आपने उसको किस तरह रिमूव करके किस तरह दुरुस्त असाइनमेंट अपलोड करवानी है, और अगर उसने किसी ने असाइनमेंट अपलोड नहीं की है तो आपने उनको एक्सटेंशन किस तरह देनी है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अगर आपको ये बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो के नीचे स्क्वायर बटन में जहां सब्सक्राइब लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप अपने मोबाइल से LMS पोर्टल को ओपन करेंगे और डैशबोर्ड से या माई कोर्सेज से जहाँ से भी चाहें आप अपने उस कोर्स को ओपन करेंगे जिसके असाइनमेंट्स आपने मार्क करनी है। मेरे पास 829 कोड है, मैं इसको ओपन करता हूँ और आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह ये दोनों काम करने हैं। आप यहाँ से असाइनमेंट नंबर 1 या असाइनमेंट नंबर 2 कोई एक ऑप्शन ओपन करेंगे जिसको आप एक्सटेंशन देना चाहते हैं। मैं असाइनमेंट नंबर 1 पे क्लिक करता हूँ और आगे आपको बताता हूँ कि आपने स्टूडेंट को किस तरह एक्सटेंशन देनी है या उसकी असाइनमेंट आपने किस तरह वहाँ से रिमूव करनी है। अभी मेरे पास यहाँ 88 स्टूडेंट थे और 83 स्टूडेंट्स की असाइनमेंट थी जो मैंने मार्क कर दी हैं। यहाँ से व्यू ऑल सबमिशन पे जाएंगे। जिन स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट्स अपलोड नहीं की थी उन तमाम स्टूडेंट्स से मैंने रब्ता किया है और उनकी वजूहत जानी है मैंने, फिर उनको एक्सटेंशन दी है। स्टूडेंट्स की असाइनमेंट को रिमूव करने के लिए ग्रेड के सामने जो एडिट का ऑप्शन है आप इस पर क्लिक करेंगे। नीचे ऑप्शन दिया गया है रिवर्ट दी सबमिशन टू ड्राफ्ट, आप इस पर क्लिक करेंगे और स्टूडेंट की जो असाइनमेंट अपलोड की हुई है वो उसकी असाइनमेंट ड्राफ्ट में चली जाएगी। अब स्टूडेंट के पास ये सहूलत होगी कि वो असाइनमेंट को वहाँ से रिमूव करके दोबारा अपलोड कर सकते हैं। यानी आपने असाइनमेंट को ड्राफ्ट में कन्वर्ट करना है और फिर वहाँ से वो वापस अपने असाइनमेंट को दोबारा अपलोड कर सकते हैं। रिवर्ट दी सबमिशन टू ड्राफ्ट का मतलब यही है कि आपने असाइनमेंट को ड्राफ्ट में कन्वर्ट करना है और फिर असाइनमेंट को वहाँ से अब वो स्टूडेंट आप दोबारा अपलोड कर सकते हैं। अब देखें, यहाँ एक स्टूडेंट ने असाइनमेंट जमा नहीं करवाई है और बाद में उसने रिक्वेस्ट की है कि सर मैंने असाइनमेंट अपलोड करनी है, मुझे एक्सटेंशन दें। आप फिर ग्रेड के सामने एडिट वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से ये दूसरा ऑप्शन है ग्राउंड एक्सटेंशन, आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करके नीचे आप पाएंगे यहाँ डेट, आपने यानी उसको कब तक आपने एक्सटेंशन देनी है। इन 13 तारीख फर्ज करें इसकी लास्ट डेट थी। अब मैं आप उसको यहाँ से 29 तारीख तक एक्सटेंशन देता हूँ। मैंने 29 अप्रैल सेलेक्ट कर लिया है, 2023 है और रात 11:59 तक उसके पास टाइम है कि वो असाइनमेंट अपलोड कर सकती हैं। इससे पहले आप यहाँ से इसके बाद सेव चेंज पे क्लिक करेंगे
सेव चेंजिंग पे क्लिक करने के बाद ये सेव हो जाएगा और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये उसकी इस तरह लिखा हुआ आ जाएगा, एक्सटेंशन ग्रांटेड अनटिल सैटरडे 29 अप्रैल 2023 रात 11:59 तक ये अपनी असाइनमेंट अपलोड कर सकते हैं। इस तरह आप स्टूडेंट को एक्सटेंशन दे सकते हैं कि वो असाइनमेंट अपलोड करें। अब आपने स्टूडेंट से रब्ता किस तरह करना है, यानी आपने उसका नंबर किस तरह ट्रेस करना है। आप स्टूडेंट के नाम पे क्लिक करेंगे, पीछे जो यहाँ नाम लिखा हुआ है आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ उसका बाकायदा नाम आ जाएगा। उसके नीचे आप आएंगे, अबाउट मी के नीचे सबसे एंड पे लिखा होगा फ़ोन नंबर। आप यहाँ से उसका फ़ोन नंबर ट्रेस करें और उसको टेक्स्ट करें कि आपका असाइनमेंट अपलोड नहीं है या आपने गलत असाइनमेंट अपलोड की है। इस तरह आप स्टूडेंट की हेल्प कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होंगी। इस पे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।